पुराने समय की बात है। एक संत और उनका एक शिष्य दोनों धर्म प्रचार करने के लिए गांव-गांव घूमते थे। वे दोनों एक गांव में पहुंचे और एक कुटिया बनाकर उसमें रहने लगे। गांव वाले हर रोज गुरु का प्रवचन सुनने के लिए आया करते थे और बहुत से लोग अपनी समस्याओं का समाधान भी जानने के लिए संत के पास आते थे और संत बड़ी ही सरलता से उनकी समस्याओं का समाधान किया करते थे। इसीलिए सभी गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते और उन्हें भोजन इत्यादि देने के साथ साथ दान दक्षिणा भी दे जाते थे। एक दिन अचानक संत अपने शिष्य से कहने लगे, बेटा, यहाँ हमें रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। चलो अब कहीं और गांव चलकर लोगों को उपदेश देकर उनका जीवन सुधारे। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुदेव? यहाँ के लोग हमें कितना सम्मान देते हैं और बहुत चरावा भी यहाँ के लोग हमें दे जाते हैं। क्यों न कुछ दिन बाद चलें, तब तक और चरावा इकट्ठा हो जाएगा। संत ने जवाब दिया, बेटा, हमें धन और वस्तुओं के संग्रह से क्या लेना देना? हमें तो त्याग के रास्ते पर चलना है। गुरु की आज्ञा अनुसार शिष्य ने सब कुछ जो भी था वो उसी कुटिया में छोड़ दिया, लेकिन फिर भी चलते हुए उसने गुरु से चोरी छुपे कुछ सिक्के अपनी झोली में डाल लिए। दोनों गुरु शिष्य अगले गांव की ओर चल दिए, लेकिन वह जिस गांव की ओर जाना चाहते थे उस गांव में एक नदी पार करके जाना पड़ता था। नदी के किनारे पर पहुंचते ही नाव वाले ने उनसे कहा, मैं नदी पार करने के 2 रुपए लेता हूँ। आप लोग साधु महात्मा हैं, इसीलिए मैं आपसे 1-1 रुपया ही लूँगा। संत के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए संत नदी के पास एक पेड़ था, उसके नीचे आसन लगाकर बैठ गए। शिष्य के पास पैसे तो थे, सिक्के तो थे, लेकिन वह गुरु की आज्ञा के विरुद्ध चोरी से लाया था, इसीलिए उसने वो सिक्के नहीं दिए और वह भी गुरुजी के साथ ही बैठ गया, यह देखने के लिए कि गुरुजी बिना पैसे के नदी पार कैसे करते हैं। गुरुजी इस आस में बैठे थे कि या तो वह नाव वाला उन्हें बिना पैसे के नदी पार करवा देगा या कोई वक्त आ जाए जो उन्हें दान दक्षिणा दे ताकि वे नाव वाले का भुगतान कर सके। बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन गुरुजी का न तो कोई शिष्य आया और ना ही नाव वाले ने बिना पैसे के नदी पार करवाने के लिए हामी भरी। जैसे ही अंधेरा होने लगा, वह नाव वाला गुरु शिष्य के पास आया और उन्हें डराते हुए कहने लगा कि गुरुजी, यहाँ रात को रुकना खतरे से खाली नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से या तो नदी पार करके अपने गंतव्य स्थान पर चले जाएं या जहाँ से आए थे आप वहीं आप लौट जाएं। खतरे के नाम से शिष्य
बौखला गया, घबरा गया और उसने झट से अपने झोली से 2 सिक्के निकालकर नाव वाले को दे दिया और उससे नदी पार करवाने के लिए कहा। सिक्कों के बदले में नाव वाले ने उन्हें नदी पार पहुंचा दिया। नदी पार करने के बाद गुरुजी ने शिष्य से पूछा, तुमने गांव का चरावा क्यों ले लिया? मैंने तुम्हें सब कुछ छोड़ देने के लिए कहा था। शिष्य बोला, गुरुजी, यदि यह सिक्के मेरी झोली में ना होते तो हम दोनों कष्ट में पड़ जाते, हम दोनों मुसीबत में पड़ जाते। संत ने मुस्कुराकर कहा, जब तक सिक्के तुम्हारी झोली में थे तब तक हम कष्ट में ही थे। जैसे ही तुमने उन्हें बाहर निकाला और उनमें से 2 सिक्के उस नाव वाले को देकर उनका त्याग किया, हमारा काम बन गया। इसीलिए त्याग में ही सुख है। यह कहकर संत ने बाकी के बचे हुए सिक्कों को गरीबों में दान कर दिया और आगे चले गए। इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें अपने जीवन में सांसारिक वस्तुओं से ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए और अपनी आंतरिक शांति पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उतना ही धन इकट्ठा करना चाहिए जितना एक सुखी जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, ना कि दिखावा करने के लिए और लोगों की नज़रों में अमीर दिखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।